लास्ट 1 मंथ में गोल्ड का प्राइस ओवरऑल 12 to 15% गिर चुका है और सिल्वर का प्राइस ऑलमोस्ट 25% तक गिर चुका है। अब ऐसे में आप लोग फंस गए हो क्योंकि आपने फोमो के चक्कर में हाई पे तो बाय कर लिया और ये सोचा कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट आ जाएगा, जल्दी से बाय कर लेते हैं और तभी से वहीं से रिवर्सल आ गया। ऐसे में अगर आप लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब करते और एक वीडियो को समझते जहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि जिस तरीके से गोल्ड और सिल्वर एक हाई बना रहा है, हो सकता है थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे करेक्शन आ सकती है, तो वेट करें डिप का, जल्दी फोमो के चक्कर में एंटर ना करें। बट आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो वीडियो आप तक पहुंची नहीं। तो इसीलिए आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अब तो फंस गए हैं तो क्या करना चाहिए। तो मैं सीए राहुल जैन आज एक इंपॉर्टेंट बात करूंगा कि गोल्ड और सिल्वर अगर आपने खरीद लिया है तो अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और 3 टॉपिक पे हम बात करेंगे। पहला, क्या रीजंस हैं जो गोल्ड और सिल्वर का प्राइस एकदम से करेक्ट हो गया है। सेकंड, हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अब हमें क्या करना चाहिए और मेरी भी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। थर्ड, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म विजन क्या होना चाहिए फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। सो लेट्स स्टार्ट। गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में अचानक करेक्शन क्यों आई है, तो वो रीजन समझते हैं। इसके 3 मेन रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट, यूएस और चाइना के बीच में एक ट्रेड डील एक्सपेक्टेड है। मैं ये वीडियो आज वेडनेसडे को बना रहा हूँ और ये जो मीटिंग होनी है वो थर्सडे को 30th को होनी है। तो अब तक ये मीटिंग हो चुकी है जब तक आप तक वीडियो पहुंच रही है। तो उस मीटिंग का इम्पैक्ट इस गोल्ड और सिल्वर पे जरूर आएगा, क्योंकि अगर ट्रेड डील अनाउंस कर दी जाती है या पॉजिटिव आउटकम्स आते हैं तो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में और गिरावट और करेक्शन देखी जा सकती है, क्योंकि जो फंड्स की मूवमेंट है वो गोल्ड और सिल्वर से मूव होकर इक्विटी की तरफ चली जाएगी। क्योंकि प्रिंसिपल बेसिस समझिए कि गोल्ड और सिल्वर एक हेज फंड है, वेल्थ जनरेशन फंड नहीं है फॉर दी बिग इन्वेस्टर्स। तो अगर ट्रेड डील का आउटकम अच्छा आया है तो गोल्ड और सिल्वर का प्राइस डाउन आया तो आप जरूर ये एनालिसिस करें। लेकिन अगर ट्रेड डील का आउटकम सही नहीं आया है तो यहाँ से गोल्ड और प्राइस में वापस रिवर्सल देखा जा सकता है, प्राइस हाई हो सकता है। मैं भी आप तक इसका एक छोटा सा शॉर्ट की वीडियो दूंगा कि इस आउटकम से गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस पे क्या इंपैक्ट आया है। सेकंड, बात करें डॉलर इंडेक्स की। गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस ऑलमोस्ट डॉलर इंडेक्स के कंपैरिजन में देखे जाते हैं। वेरी रिसेंटली यूएस डॉलर जो है उसका इंडेक्स 0.4% बढ़ गया है। तो उस रीजन की वजह से जो बॉन्ड्स का जो यील्ड है, जो इंटरेस्ट है, वो ज्यादा हो गया है। तो इसी वजह से अब वो अपना फंड मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स दी बॉन्ड्स जहां पे उनको इंटरेस्ट मिलता है। तो इसी वजह से करेक्शन देखा गया है। थर्ड, इतना हाई प्राइस, इतनी अच्छी रैली गई है इन गोल्ड एंड सिल्वर, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है। नॉट जस्ट बिग इन्वेस्टर बट आल्सो द रिटेल इन्वेस्टर। तो वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग आई है, लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है, तो उस वजह से करेक्शन भी देखी गई है। नाउ अब बात करते हैं सेकंड बात की कि अब आप और हम फंस गए हैं कि हमने हाई पे बाय कर लिया तो अब क्या करें। तो मेरा तो मानना है कि अभी आप इतनी जल्दी उस लॉसेस को रिकवर नहीं कर सकते। अभी यहाँ से कम 2 महीने तक तो वोलेटिलिटी रहेगी। अगर आप लॉसेस में हैं और आपको फंड्स की जरूरत है तो आप अपना लॉस बुक करें, अपना फंड निकाल लीजिए। लेकिन अगर आप वेट कर सकते हैं तो वेट करें। आप यहाँ से 3 to 6 मंथ्स तक का वेट करें ताकि आपका लॉसेस धीरे धीरे रिकवर हो जाए। और अगर आपके पास थोड़ा एडिशनल कैश है तो डिप में बाय करें। अब बात आती है ये डिप कब तक आएगा, ये प्राइस कब तक रुकेगा, क्या ये गिरता ही रहेगा। तो बात आती है उसी इंपॉर्टेंट मीटिंग पे जो यूएस और चाइना की मीटिंग हुई है। सिल्वर का एक बॉटम देखा जा रहा है 1,30,000 पे। अगर 1,30,000 तक या 1,40,000 तक प्राइस आ गया है तो एक उम्मीद है, एक्सपर्ट्स की उम्मीद है, मेरी नहीं है, एक्सपर्ट्स का एक व्यू बनता आ रहा है कि 1,30,000 और 1,40,000 के बीच में सिल्वर का एक बॉटम बन सकता है। यहां से आप एक अपवर्ड रैली देख सकते हैं। सिमिलरली गोल्ड की देखते हैं, अगर हम गोल्ड का एक प्राइस बॉटम दिख रहा है 1,20,000, तो वहां पे अगर प्राइस टच करता है तो वहां पे आप एक फिर से एवरेज कर सकते हैं, कुछ एड ऑन कर सकते हैं। तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, मैंने फोमो के चक्कर में बाई नहीं किया था, मेरी बहुत पुरानी बाइंग है। मैंने सिल्वर 1 साल पहले खरीदा था और गोल्ड भी इसमें मैं लास्ट 4 ईयर से SIP मोड से करता हुआ आ रहा हूँ। तो मेरे पास तो अच्छी खासी रिटर्न्स है और मेरा कोई शॉर्ट टर्म प्रॉफिट नहीं था, तो मैं तो उसको लॉन्ग टर्म लेके चल रहा हूँ। अपना एक पोर्टफोलियो का अच्छा एक पार्ट बना रखा है। तो मैं तो इस डिप को यूज कर रहा हूँ, छोटा अमाउंट मैं इन्वेस्ट करता जा रहा हूँ ऑन मंथली बेसिस। तो मेरे को इस वोलेटिलिटी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। देखो अगेन प्रिंसिपल समझो, गोल्ड और सिल्वर कोई इक्विटी स्टॉक नहीं है। गोल्ड और सिल्वर को आपको डाइवर्सिफिकेशन बनानी है अपने पोर्टफोलियो में, जिसकी अराउंड 10 to 20% रखो। कुछ परसेंटेज गोल्ड में रखो, कुछ परसेंट सिल्वर में, क्योंकि जब इक्विटी मार्केट गिरते है तो गोल्ड और सिल्वर में प्लस आता है, तो वो एक हेज कर देता है आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को। मैंने उसी पर्सपेक्टिव से अपने फंड में गोल्ड और सिल्वर रखा हुआ है, राइट। एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि मेरे को 10 से 20% गोल्ड और सिल्वर में रखना है और थोड़ा फंड मंथली में डालना है। करेक्शन आती है तो उस करेक्शन में आप और फंड इन्फ्यूज कर सकते हैं। तो मेरी स्ट्रेटेजी तो बहुत सिंपल है। मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, मैं इस डिप को यूज करूंगा। अपना SIP मोड, मेरा जो मंथली मोड है वो चलता रहेगा और मेरे को अच्छा प्राइस रिकवरी दिखेगी और लॉन्ग टर्म में मेरी वेल्थ जनरेट हो। सो लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस स्ट्रेटेजी। क्या लगता है आपको, आप कहां फंसे हुए हैं वो समझाइए, सो दैट मैं आपके कमेंट्स को पढूं और आपको कुछ सजेशंस भी दे सकूं। जो भी मैं एक्सपर्ट्स के व्यू पढ़ता हूं वो मैं आपके साथ शेयर भी करता रहूंगा। तो ये वीडियो आप समझें, अपने फ्रेंड्स को भी समझाइए, नॉलेज स्प्रेड करें, वीडियो को शेयर करें
करें और ये सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे एनालिसिस आप तक आते रहें, क्योंकि मैं कई एनालिसिस के कमेंट्स पढ़ता हूँ, फिर आप तक ये इनपुट्स लेके आता हूँ। सो दिस इज सीए राहुल जैन साइनिंग ऑफ।